और वो साई सुदर्शन के बारे में जो आप बोल रहे थे, वो कि साई सुदर्शन जो है इतना अच्छा खेल रहे थे, वो उनको अपनी इनिंग्स लंबी करनी चाहिए थी यहाँ पर। बिल्कुल इनिंग्स लंबी करनी चाहिए थी। लेकिन वही है ना की बात करें T20 मैं उसी में आना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि 30 रन आज उन्होंने बनाए, 30 रन बना चुके थे साई सुदर्शन। उसके बाद बेन स्टोक्स आते हैं, वो लगातार कोशिश ये करते हैं कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप रखें, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप रखें। हालांकि एक शॉर्ट मिड विकेट पे फील्डर रखा था, पहले तो ऑफ साइड पे रखे, लेकिन उसके बाद एकदम से जब शायद साई सुदर्शन ये भूल चुके थे कि मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट पे एक फील्डर खड़ा है, उसके बाद उनको वो फ्लिक करने वाली गेंद दी, उसका नेचुरली फ्लिक उसका निकला और वहां पे आसान सा कैच उन्होंने थमा दिया। अब पहली पारी में देखेंगे तो भी लेग साइड पे आउटसाइड लेग स्टंप उन्होंने कॉट बिहाइंड हो गए, और इस पारी में भी। तो क्या ये T20 का इन्फ्लुएंस ही नजर आ रहा है यहाँ पे कि जो आप नेचुरली थोड़ा सा एग्रेसिव खेलते हो उन बॉल्स को, जो आपको लगता है कि यार ये मक्खन गेंद है, इस पे चौका बटोर सकता हूं मैं। आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? ये मैं बता भी रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ आपका ओपिनियन। नहीं बिल्कुल, हम इस पे चर्चा जरूर करेंगे। वो जूसी बॉल्स जो होती है ना, वो साई सुदर्शन को पिछली इनिंग्स में भी लगी, ये जूसी बॉल है, इसको चौके के पार पहुंचा दूं। अब वो ये चीज याद करके आए थे कि यार लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद को नहीं छोड़ना है, छेड़ना है, तो वो छोड़ रहे थे उन गेंदों को। आज 3-4 बार बेन स्टोक्स ने वहीं पे ट्रैप करवाने की कोशिश की, लेकिन प्लान जब चेंज किया तो दूसरे प्लान में ट्रैप हो गए साई सुदर्शन। तो मुझे तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस नजर आया T20 का अभी भी। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर आप साई सुदर्शन को देखोगे ना, साई सुदर्शन थोड़े से नर्वस भी हैं, सेटल हुए नहीं है वो, और उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है कि साई सुदर्शन कैसे नर्वस है, आप उनके रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखिए, मौका मिलते ही दौड़ रहा है वो, चीकी सिंगल्स ले रहा है, डबल नहीं, दूसरे छोर पे जाके खड़े होने की कोशिश नहीं कर रहा है, मतलब वो डबल्स भी कर रहा है, वो सिंगल्स को डबल्स पे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि स्कोरबोर्ड पे रन आ जाए। वो अपने कॉन्फिडेंस को ना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखोगे, आप देखो 4 रन भी दौड़ के लिए हैं उन लोगों ने। आप रनिंग बिटवीन द विकेट जब तक साई सुदर्शन है तब तक बड़ा तेज चल रहा था, केएल को बड़ा दौड़ाया है उसने, और उससे मैं बार बार साई सुदर्शन को ऑब्जर्व कर रहा था, ये जिस तरीके से ये टच एंड गो टच किया और सिंगल दौड़ गया, ये नर्वसनेस के साइंस होते हैं। जितनी क्रिकेट मैंने देखी है, जितनी क्रिकेट मैंने समझी है, जितनी क्रिकेट मैंने कवर की है, मुझे पता है कि जब बैट्समैन नर्वस होता है ना, वो फटाक से चौका लगाने की कोशिश करता है, सिंगल फटाक से दौड़ने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि स्कोरबोर्ड पे उसके कुछ रन चढ़ जाए। भैया पहली पारी में 0 दर्ज हो रखा है कम से कम, क्योंकि वो हर किसी की एक टेंडेंसी होती है यार, कम से कम इज्जत तो बचे, सबसे पहले जगह तो बचाऊं टीम में। तो ये जो टेंडेंसी या ये जो थॉट थी, मुझे लगता है साई सुदर्शन पे थी कि यार स्कोरबोर्ड पे कम से कम रन दिखे, 40, 50, 60 रन दिखे, जहां मौका मिले रन पे कन्वर्ट करूं मैं। तो सिंगल्स बहुत दौड़ रहे थे, डबल्स दौड़ रहे थे, डबल्स को ट्रिपल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब वो ऐसा लग रहा था जैसे T20 खेल रहे हैं। आप T20 में ऐसे दौड़ते हो इतना ज्यादा, आप टेस्ट क्रिकेट में इतना नहीं दौड़ते हो, आपके 2 रन तो 2 ही रन दौड़ते हो, 2 को 3 में बनाने की कोशिश व्हाइट बॉल क्रिकेट में ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो ये चीज जो है साई सुदर्शन ने मुझे देखी, जो एक और जो आपने जितने पॉइंटर्स कहे ना, साथ में नर्वसनेस था, वो चाहते थे कि स्टैट्स जो है उनके थोड़े से सुधर जाए, तो ये नर्वसनेस भी है। और शुरुआत में पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, डेब्यू कर रहे हैं, तो साई सुदर्शन ने जितना किया अच्छा किया, यही कहना होगा, और क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, जितना किया अच्छा किया साई, जितना किया अच्छा, बहुत अच्छा किया साई, जितना करोगे उतना ही अच्छा है। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।